नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। यहां पे आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स जिनके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं और कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में उनके बारे में बात करूंगा। पहले आप सभी के साथ रिजल्ट स्पेसिफिक चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। जिलेट इंडिया की बात करी जाए 6.5% ऊपर दिख रहा है ये स्टॉक। नतीजे आए हैं कंपनी के जस्ट अभी। सबसे पहले डिविडेंड दिया है कंपनी ने अच्छा 60 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है डिविडेंड। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो कोई बड़ा डिविडेंड नहीं है क्योंकि कंपनी का शेयर करीब 8,500 का हो रहा है इस समय। रेवेन्यू की बात करें अगर तो 770 करोड़ के सामने 790 करोड़ पे रेवेन्यू आया है, तो रेवेन्यू तो सिमिलर ही है, थोड़ा सा जंप है। लेकिन मुनाफे की बात करूं तो 160 करोड़ के सामने 192 करोड़ पे है, तो प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अगर आप रेवेन्यू की बात करें वो सिमिलर है लेकिन मुनाफा बढ़ा है क्योंकि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है। 29.42% से मार्जिन्स बढ़कर सीधे 35% के हो गए हैं, तो मार्जिन बहुत अच्छे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 226 करोड़ के सामने 278 करोड़ पे पहुंचा है। जिसके पास भी है मजे आए हैं, आपके नंबर्स अच्छे आए हैं आपकी कंपनी के, होल्ड करिए बढ़िया। इस एक्शन में स्टॉक 6.5% ऊपर है। एक कम इक्विटी वाला शेयर है, एक बड़े प्राइस वाला शेयर है, ज़्यादा मूवमेंट रहती नहीं है, जिस दिन चलता है वन साइडेड चलता है, तो होल्ड करने के लिए ही बोलूँगा। अच्छा ट्रेड कर रहा है अभी के सेशन में। अगला स्टॉक दोस्तों जिसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं ION एक्सचेंज। एक बढ़िया कंपनी है वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, लेकिन आज निराश करते हुए दिख रही है। 6.5% से ज़्यादा नीचे खड़ा है शेयर। नंबर्स की बात करूं अगर मैं तो मुनाफा कंपनी का 63 करोड़ के सामने 24 करोड़ रह गया है, काफ़ी वीक परफॉर्मेंस है। और रेवेन्यू 834 करोड़ के सामने 863 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू बढ़कर आया है अब 834 करोड़ से 863 करोड़, लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा डेंट पड़ा है। उसके पीछे रीज़न है मार्जिन्स पूरे खत्म हो गए हैं दोस्तों। 10.3% से 2.3% पे आ गए हैं मार्जिन्स, तो बहुत ही बड़ा प्रेशर दिख रहा है मार्जिन्स पे अगर आप नोटिस करें तो। कामकाजी मुनाफा 85.8 करोड़ के सामने 20 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा रह गया है, तो बहुत ही ज़्यादा वीक नंबर मानूंगा मैं इसको। 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगला स्टॉक है टाइमैक्स ग्रुप। इसके बहुत ही शानदार नंबर्स लग रहे हैं मार्केट को। 15% शेयर भी ऊपर खड़ा है इस समय। मुनाफा 9.2 करोड़ के सामने सीधे 27.3 करोड़ पे आया है, तो सुपर्ब नंबर्स हैं। रेवेन्यू 135 करोड़ के सामने 235 करोड़ पे आया, तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है। मार्जिन्स 10.62% से 17.16% पे आए हैं, तो मार्जिन्स में भी जंप है। और एबिटा 14.3 करोड़ के सामने सीधे 40.4 करोड़ का हो गया है, तो बहुत ही शानदार नंबर है टाइमैक्स ग्रुप के हर एक पैमाने पे। फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर टाइप नंबर्स हैं और स्टॉक भी 14% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को इस समय। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, जिसके बारे में बात करना चाहूँगा आप सभी के साथ। वीनस रेमेडीज का शेयर 5% ऊपर है। नतीजे 21 करोड़ से 47.5 करोड़ पे मुनाफा आया है। 195 करोड़ से 260 करोड़ पे रेवेन्यू है। 14.87% से मार्जिन 24.43% पे आए हैं। और एबिटा 29 करोड़ के सामने 63.4 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ भी। अब स्टॉक स्पेसिफिक आना चाहूँगा आप सभी के साथ। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। आज ये स्टॉक 11% ऊपर कूद गया है। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, जहां पे 30 दिनों का एवरेज वॉल्यूम 1.9 करोड़ शेयर्स का है, कल का वॉल्यूम 66 लाख शेयर्स का है, वहीं आज 7.3 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। 11% शेयर ऊपर खड़ा है। खबरों की बात करें तो न्यूज आते हुए दिख रही है, एंटर्स फीफा ब्रॉडकास्टिंग कंपटीशन विद यूनाइट 8 स्पोर्ट्स चैनल कंसिडरिंग $35 मिलियन बिड अगेंस्ट जियो हॉटस्टार्स 2025 मिलियन डॉलर ऑफर। तो जियो हॉटस्टार ने करीब 20 से 25 मिलियन डॉलर का ऑफर दिया था, वहीं जील ने 35 मिलियन डॉलर्स का ऑफर दिया। और आप ये कह सकते हो ये जीते हैं कंपटीशन एक तरीके से। इसी खबर के चलते ये शेयर आपके लिए आज रॉकेट हो रहा है, आई थिंक 11%। काफ़ी बड़ा ऑफर है दोस्तों। अब इतना बनाएगी भी कंपनी नहीं बनाएगी ये देखने वाली बात होगी, बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑफर दिया इन्होंने। आगे बात करी जाए अगर आप सभी के साथ, तो यहाँ पे मैं आप सभी को डिस्कस करना चाहूँगा एक स्टॉक है जिसका नाम है फिनोलेक्स केबल्स। ये वायर्स एंड केबल वाले स्टॉक भी अलग ही तेजी में है।
आज 7% ऊपर है फिनोलेक्स केवल। अगर मैं आप सभी के साथ बाकी के स्टॉक डिस्कस करूं तो KEI इंडस्ट्रीज और RR काबिल तो लगातार मेरी लिस्ट में रही हैं। हालांकि आज के सेशन में कोई खास तेजी नहीं दिख रही है। KEI इंडस्ट्रीज की बात करूं सबसे पहले मैं आप सभी के साथ, हाँ जी माफ़ कीजिएगा, KEI इंडस्ट्रीज तो 2% की तेजी यहाँ भी दिख रही है आप सभी को। और RR काबिल की बात करें अगर एक बार देख लेते हैं RR काबिल कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये आपके लिए 0.2% नीचे है। ऑलरेडी इसने हाइज दिखा दिया आपको भी बीते कुछ दिनों में नंबर्स के बाद। मेरा मानना ये पूरे क्षेत्र बहुत स्ट्रांग है वायर्स एंड केबल्स वाली, इनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स जरूर अपने रडार पे रखें। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।